ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय, और इसका श्लोक संख्या है 74। नाम विनु कलि काले नहीं आर धर्मा, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्मा। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को हरिनाम के महत्व महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नाम के बिना कली काल में विशेष रूप से और कोई धर्म नहीं है। हालांकि नाम की जो महिमा है, महत्व है, वो अन्य युगों में भी बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि केवल कलयुग के लिए है, लेकिन विशेष रूप से कलयुग के लिए केवल नाम ही है। हाँ, कलयुग में हरेर नाम एव हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये श्लोक आएगा आगे, इस पर व्याख्या किया जाएगा। तो कलयुग में केवल नाम है, और अन्य युगों में भी नाम है, और उतना ही पोटेंट है, उतना ही शक्तिशाली और उतना ही महत्व है जितना कलयुग में महत्व है। और अन्य जितने भी साधन है उसमें भी सर्वश्रेष्ठ एक्चुअली में नाम ही है। अन्य युगों में भी, सतयुग में भी और सतयुग द्वापर त्रेता युगों में भी जो शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, तो अन्य साधन को सहायता लेते हुए नाम जप ही करते हैं। जैसे नारद मुनि सतयुग में भी प्रचार किए ध्रुव महाराज को, तो उनको ध्यान योग का विधि बताए, वो ध्यान योग करने गए जंगल में, लेकिन उसमें उन्होंने मंत्र जप करने के लिए दिया भगवान के नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वो मुख्य चीज था। हाँ। और इस तरह से मृगारी को मिले, तो खैर मृगारी की तो कंडीशन बहुत पतित थी, तो वो तो कोई यज्ञ ध्यान ये सब कर भी नहीं सकता था, तो इसलिए मृगारी के लिए नाम जप ही सब सर्वश्रेष्ठ था। तो नाम, भगवान का नाम जो है, वो हर युग में उतना ही शक्तिशाली रहता है। लेकिन नाम की विशेषता ये है कि अन्य युगों में भी जो व्यक्ति योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है उस युग के साधन को करने के लिए, नाम उनके लिए सहजता से उपलब्ध हो जाता है, और वही सिद्धि को प्रदान करता है। और विशेष रूप से कलयुग में तो साधन ही नाम बन गया है। कलयुग में एकमात्र साधन क्या है? नाम है। इसलिए नाम बिनु कली काले। कली काले जब बोला जा रहा है तो ये नहीं समझना चाहिए कि कलयुग बस के लिए नाम है। कलयुग के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, नाम के बिना और कुछ भी नहीं। अन्य युगों में और भी कुछ चीजें थी जो योग्यता प्राप्त करके ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है या सन्यासी है, वो लोग कर लेते थे, और उसमें बहुत लंबा समय परिश्रम करने के बाद उसी सिद्धि को प्राप्त करते थे। वो था उस वक्त। लेकिन कलयुग में वो भी नहीं है, वो खत्म हो चुका है। इसलिए नाम बिनु कली काले नहीं आर धर्म, देयर इज नो अदर religious principle than the chanting of the holy name in this age of Kali, and which is the essence of all Vedic hymns. सर्व मंत्र सार नाम, सारे वैदिक हिम्स, सारे वैदिक मंत्रों का सार है, एसेंस है। तो वो हर युगों में है, हमेशा के लिए है, सनातन रूप से रहता है। सारे वैदिक मंत्रों का सार अ, भगवान का नाम होता है। और सार का मतलब क्या है कि सारे वैदिक मंत्रों के द्वारा जिस जिस अवस्था को प्राप्त करना है, जिनको प्राप्त करना है, उसको बोलते हैं सार। और यही शास्त्र मर्म, और ये सारे शास्त्रों का मर्म है, ये कंक्लूजन भी है, सारे शास्त्रों का निष्कर्ष भी है। तो न केवल इस कलयुग में लिखे गए शास्त्र, कलयुग में विशेष रूप से वेद का विभाजन किया गया था। अन्य युगों में जरूरत नहीं थी, अन्य युगों में श्रुतिधर थे सब। तो कलयुग में पुराण, इतिहास, महाभारत की रचना की गई कलयुग के जीवात्माओं के लाभ के लिए। तो अन्य युगों में भी जो भी शास्त्र थे, वेद ही थे, वैदिक मंत्र, वैदिक हिम्स। तो इसलिए यही शास्त्र मर्म, सर्व शास्त्र सर्व मंत्र सार,
में सारे शास्त्र, सारे वैदिक लिटरेचर, सब कुछ आ गया। जो कलयुग में है उनका भी, वेद व्यास जी ने जो रिटर्न रूप में लिखा विभाजित करके, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास। या उनके पूर्व जितने भी पहले भी युगों में जो भी वैदिक मंत्र होते थे, वेद होते थे, तो उस सब का जो मर्म है, निष्कर्ष है, ये है नाम, भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके तात्पर्य हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हालांकि कलयुग का कली काले नहीं आर धर्म, नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, और कोई धर्म नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनका बुद्धि सुस्पष्ट नहीं है, पवित्र बुद्धि के नहीं है, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा विकसित नहीं कर पाते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं वो तो वैसे भी श्रद्धा नहीं विकसित कर पाते हैं। यहाँ तक कि जो धार्मिक लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं, धर्म के कार्य में लगे रहते हैं, उनको भी ये श्रद्धा नहीं आती है। आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए कुछ लोग भी पूर्ण श्रद्धा नाम के प्रति नहीं विकसित कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि तो है, मेधसा है, मेधसा में बुद्धि है। बुद्धि है, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, यानी वो बुद्धिमान है। अब उसमें भी कैटेगरी है, कोई अल्प बुद्धिमान है, कोई ज्यादा बुद्धिमान है। अल्प मेधशाम जो है वो लोग होते हैं जो देवताओं का पूजा करते हैं, उनको गीता में अल्प मेधशाम बोला गया है, क्योंकि वो भौतिक लाभ के लिए पूजा करते हैं। और जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो वो भौतिक लाभ के लिए धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं। वो लोग निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो वो ज्ञानी बनते हैं, योगी बनते हैं, तो वो लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन उनकी भी बुद्धि अविशुद्ध बुद्धया बोलते हैं ब्रह्मा जी। आरूह्य कृष्णेन परम पदम पदम, ये आ गया श्लोक यहाँ पे है भी, आरूह्य कृष्णेन परम पदम पतः ततः पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रया। ये भागवत के 10.2.32 में दिया है। इस श्लोक में ये अविशुद्ध बुद्धया बताया गया है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयि अष्ट भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रया। तो ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, अपने आप को मुक्त तो मानते हैं, समझते हैं कि हम निवृत्त हो चुके हैं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई भौतिक वासना नहीं रहती। और सच में भी जो बहुत ही रिजिडली, बहुत ही शक्ति पूर्वक ये ज्ञान मार्ग को स्वीकार करते हैं। हालांकि कलयुग में ऐसी संख्या बहुत कम है, करोड़ों में एक आध कोई हो सकता है। लेकिन अगर होगा भी तो वो मुक्त होता है सभी सभी समस्त प्रकार के काम वासनाओं से। लेकिन फिर भी तो ही अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धया बोल रहे हैं। अष्टभावाद स्पेकुलेटिंग इन वेरियस बेस बट नॉट नोइंग और डिजायरिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लोटस फीट। अविशुद्ध whose intelligence is still not purified and who do not know the goal of life। तो ऐसे लोगों को अविशुद्ध बुद्धिया बोला गया है। यानी बुद्धि तो है और प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में भी बुद्धि है, लेकिन दूषित बुद्धि है, पूर्ण रूप से शुद्ध बुद्धि नहीं है। चार कैटेगरी की बुद्धि बताई गई है। एक तो विमूढ़ आत्मा बताया गया है गीता में। ये विमूढ़ आत्मा, मूर्ख बताए गए हैं। मूर्ख भी दो प्रकार के लोग बताए गए, बट एक जो अपने आप को कर्ता मानते हैं उनको विमूढ़ आत्मा बोला गया है। जो सोचते हैं कि अ, ईश्वर वहां महान भोगी बलवान सुखी, उनको विमूढ़ आत्मा बोलते हैं भगवान। और जो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितज्ञान आश्रम भावमाश्रिता। तो मूर्ख की भी दो कैटेगरी बताए हैं। विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा उसको बोलते हैं कि जो इस प्रकृति को, सृष्टि को कंट्रोल करके और कुछ कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं कर पा रहा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। तो जो अपने आप को ऐसे ईश्वर भाव में रखता है, तो उसको विमूढ़ आत्मा बोला गया है। और जो केवल पशु पक्षियों की तरह केवल किसी तरह से संसार में रहकर जीवन यापन करते हैं, उनको मूढ़ा बोला गया है, मूर्ख बोला गया है। और फिर तीसरा कैटेगरी है अल्प बुद्धि वाले, अल्प मेधशाम बोले गए हैं कि ये दो कैटेगरी के जो लोग होते हैं, विमूढ़ आत्मा और मूढ़ा, तो ये नास्तिक होते हैं। ये भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनको मूर्ख और विशेष रूप के मूर्ख बोले गए हैं। लेकिन बुद्धि वहां से स्टार्ट होती है जहां पे वो एटलीस्ट भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान को एक्सेप्ट करता है कि कोई है। तो अल्पमेध साम उनको बोला गया है जो अन्य देवी देवताओं को ही भगवान समझ करके उनका पूजा करते हैं, इस भाव से कि उनसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उनको कम बुद्धिमान बोला गया। लेकिन बुद्धिमान है वो लोग, अच्छे हैं। मूर्खों से तो ज्यादा अच्छे हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, तो उससे तो
कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, कि कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि हम वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। हम इस भौतिक जीवन में अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने खुद के प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमको जाके समर्पण करना चाहिए, अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो बुद्धिमान है, यानी कि कुछ तो बुद्धि है। लेकिन अल्प बुद्धि इसलिए बोला गया है, भगवान बोलते हैं कि अंतवंतु फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधसाम, ना, कि देवताओं का जो प्रपद्यन्ते कामैस्तैस्तर ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो काम वासना से प्रेरित होकर के अन्य देवताओं को समर्पण करते हैं। वो ये भूल जाते हैं, कामैस्तैस्तर ऋतज्ञान। ऋतक ज्ञाना मतलब उनका जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, बुद्धि है, वो हर ली जाती है। किसके द्वारा? काम है, काम वासना के द्वारा। इसलिए वो लोग जानते हुए भी, देखते हुए भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम किसी किसी देवता के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे जो लाभ मिलने वाला है वो तंतवंतु फलम तेषाम, वो तो कुछ समय में क्षणिक है, वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या फायदा हुआ इसका? कुछ तो परमानेंट इलाज करना चाहिए ना। ये तो उसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो वो बस पेन किलर लेकर के जीवन यापन कर रहा है। ये एक पेन किलर खा लिया, 2-4 घंटे के लिए आराम मिल गया, बस फिर फिनिश। उसको कोई बोलता है अभी तुम जाओ भाई, डॉक्टर के पास जाओ, डायग्नोज कराओ, उसका क्या बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट लो। तो उसका बुद्धि इतना काम नहीं करता है, बस थोड़ा सा एक पेन किलर लेने से शरीर थोड़ा स्वस्थ हो गया, उसी में मस्त हो जाता है, फिर आगे का सोचता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो लेस इंटेलिजेंट बोले जाते हैं, जो केवल कुछ व्रत या कुछ तपस्या करके, कुछ पूजा पाठ करके कुछ थोड़ा भौतिक लाभ प्राप्त कर ले, संसार में धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य कुछ प्राप्त कर ले, तो उसी को सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि बस हो गया, हमारे पास बहुत मिल गया, अब हमको कृष्ण के पास जाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का भजन, कृष्ण के बारे में सुनने की आवश्यकता नहीं है। और जब संसार फिर जीवन में जब दुख आता है तो वापस से फिर दौड़ दौड़ के जाते हैं, किसी भी देवताओं के पास जाते हैं या कृष्ण के पास भी आते हैं कई बार, और ये कामना के साथ कुछ पूजा करते हैं, कुछ व्रत कर लेते हैं, ये कामना के साथ कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है वो नष्ट हो जाए और सुख संपत्ति के घर आवे। इस प्रकार से, और फिर जैसे वो भी आता है, फिर वापस से कम बुद्धि होने के कारण वो सोच नहीं पाते हैं कि ऐसे कब तक चलेगा, कि आपके जीवन में दुख आ रहा है, आप थोड़ा सा कुछ पूजा व्रत कर लिए, दुख खत्म हो गया, वापस से लग गए संसार में, वापस से कर्म करने में। तो समझ नहीं पाते हैं कि आगे चल के मृत्यु इंतजार कर रही है, हमको बूढ़ा भी होना पड़ेगा, मृत्यु भी आएगी। और जो हमको भौतिक लाभ मिल भी रहा है, सुख संपत्ति घर आवे, ये सब आ रहा है, ये सब टेम्परेरी है। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद ये सब नष्ट होने वाला है। तो ये बुद्धि विकसित नहीं हो पाती है। हाँ, तो इसलिए उनको अल्पमेधसाम भगवान गीता में डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं। लेकिन जो वास्तविक और जो आध्यात्मिक निवृत्त होते हैं, निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, उनको बुद्धिमान बोला गया है। लेकिन अविशुद्ध बुद्धि, यानी उनका इंटेलिजेंस प्योर ना होने के कारण वो भगवान के चरण कमलों का अवज्ञा कर देते हैं, ये एक समस्या हो जाती है। इस श्लोक में यही चीज बोल रहे हैं कि आरूह्य कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब बड़ा कठिन तपस्या करके आरूह्य, वो चढ़ तो जाते हैं परम पदम, हाँ, ब्रह्म स्थिति को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ततः वहां से फिर से पतंती अधा अनादृत युष्मदंग्रह, अनादृत, अनादर, आपके चरण कमलों का या आपके नाम का अनादर करने के कारण, भक्ति के प्रोसेस को अनादर करने के कारण वापस से गिर जाते हैं, पतित हुआ जाते हैं। अविशुद्ध बुद्धि, या बुद्धि तो है लेकिन अपवित्र बुद्धि होने के कारण। हाँ, तो ये चौथी प्रकार की इंटेलिजेंस हुई। या पांचवी प्रकार की जो हाईएस्ट इंटेलिजेंस, सबसे सुस्पष्ट, सुपवित्र और बिल्कुल अच्छी बुद्धि जो है, जिसको बोलते हैं, वो है सुमेधसा। हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसा। हाँ, यजंति ही सुमेधसा, ये भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में बोलते हैं। और ऐसे सुमेधसा लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त होते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, कि इन दिस एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन, जो वास्तविक रूप में सुमेधसा है, सुमेधा मतलब बुद्धिमान, और सु मतलब पवित्र बुद्धि रखने वाले, जो बुद्धिमान होते हैं, दे परफॉर्म कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। हाँ, संकीर्तन बोला गया है यहाँ पे, एक ये महत्वपूर्ण चीज है, संकीर्तन मतलब अकेले नहीं, वो भक्तों के संग में भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं।
मतलब जप अपना करते हैं, अपना पर्सनल जप करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, भक्तों के संग में आकर के वो श्रवण करते हैं, भगवान का कथा श्रवण करते हैं और प्रचार भी करते हैं। अन्य लोगों को ये कथा से जोड़ते हैं, अन्य लोगों को भी कृष्ण के बारे में बताते हैं, इसको बोलते हैं संकीर्तन। तो congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the names of Krishna। तो जो सुमेध सा बड़े पवित्र शुद्ध बुद्धि के होते हैं, इस कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग होंगे, रेयर पर्सनैलिटी जैसे आप सब लोग हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग अवेलेबल होंगे इस कलयुग में जिनकी बुद्धि बड़ी पवित्र होगी। वो ऐसे भगवान का पूजा करते हैं। और कैसे पूजा करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन भक्तों के संग में आकर के नाम जप कीर्तन और उनकी कथा का श्रवण करके करते हैं। कैसे भगवान का, जो अपना खुद का नाम निरंतर लेते रहते हैं, और वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके एसोसिएट्स के द्वारा पंच तत्व, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास इत्यादि, और भी गौर भक्त वृंद सबका संग में लेकर के उनका पूजा करते हैं। इस प्रकार से ये सुमेधसा बोला गया है। यज्ञ संकीर्तन प्राय रिजंती सुमेधसा, स्पष्ट बुद्धि वाले लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन जो अनफॉर्चुनेट है, कम बुद्धि वाले हैं, तो वो प्राय इसको निगलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मायावादी सन्यासी लोग हैं, तो हैं तो ये बुद्धिमान लोग हैं, सबके सब बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन बुद्धि अभी पवित्र नहीं थी इनकी, तो इसलिए महाप्रभु को बोल रहे थे कि देखो कैसा फेनेटिक है, ये भावुक लोगों के साथ में चल के हरिनाम कीर्तन करता रहता है, वेद अध्ययन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ, उनका उन्होंने रिस्पेक्टफुली सेवा किया, तो उनकी जो बुद्धि में अपवित्रता थी वो पवित्र हो गई। और अब जब महाप्रभु प्रवचन करेंगे तो बड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, A name that represents an object of this material world may be subjected to arguments and experimental knowledge. But in the absolute world, a name and its honor, the fame, the famous are identical, and similarly, the qualities, pastimes, and everything else pertaining to the absolute are also absolute. Although Mayavadis profess monism, they differentiate between the holy name of the Supreme Lord and the Lord Himself. For this offense of Nama Aparadha, they gradually glide down from their exalted position of Brahma Gyan, as confirmed in Srimad Bhagavatam, Aruhya Krishrena Param Padam Tata Patantyadho Anadrita Yushmadangraya. So, although by severe austerities they rise to the exalted position of Brahma Gyan, they nevertheless fall down due to imperfect knowledge of the absolute truth. Although they profess to understand the Vedic mantra Sarvam Khalo Idam Brahma Chandog Upanishad, which means everything is Brahman, they are unable to understand that the holy name is also Brahman. If they regularly chant the Mahamantra, however, they can be relieved from this misconception. Unless one properly takes shelter of the holy name, he cannot be relieved from the offensive stage in the chanting of the holy name. बहुत सुंदर प्रभुपाद जी मायावादियों के उनके ही तर्क के द्वारा उनको डिफीट कर रहे हैं। हाँ, अद्भुत बात है। तो इस भौतिक संसार में ये एक स्वभाव होता है, प्रवृत्ति, ये प्रकृति पाई जाती है, स्वभाव होता है कि संसार का जो वस्तु होता है उस वस्तु से भिन्न होता है। हाँ, जैसे पानी है, तो पानी 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 बोलने से मेरा प्यास और बढ़ जाएगा, हाँ, बुझने नहीं वाला है। पानी को जब तक पिएंगे नहीं तब तक प्यास नहीं बुझेगा। हाँ, खाना 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 बोलने से भूख बढ़ेगी ही, भूख खत्म नहीं हो। इसलिए इसका मतलब इस भौतिक संसार में जो भोजन है और भोजन जो वस्तु है, दोनों में अंतर है। जो जल है और जल वस्तु है उसमें अंतर है। इसी प्रकार से व्यक्ति भी भौतिक रूप से, व्यक्तियों का नाम में और व्यक्ति में अंतर होता है। हाँ, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जो है हरीश चंद्र हो सकता है। हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ा जो है चोर हो सकता है, झूठा बोलने वाला हो सकता है। किसी का नाम लक्ष्मी होता है तो, लेकिन वो गरीब हो सकती है ना। तो इस प्रकार किसी का नाम कमल नयन होता है। कमल नयन मतलब जिसकी आंखें बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन हो सकता है वो अंधा हो या उसको सुंदर ना दिखता हो। तो भौतिक संसार में ये चीज होती है, नाम और जिस व्यक्ति का नाम होता है उसमें अंतर होता है। भौतिक, हर भौतिक चीज में ये अप्लाई होता है रूल। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक जगत में नाम और नाम ही में अंतर नहीं होता है। नाम और जिस व्यक्ति का नाम है वो, और जो उस व्यक्ति के जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, सब अभिन्न होते हैं। अभिन्न मतलब सबके सब स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, और इसीलिए जो है भगवान के नाम का निरंतर जप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से
भगवान के नाम का जप करने से उतना ही लाभ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जितना कृष्ण को डायरेक्ट दर्शन करके प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण का डायरेक्ट संग मिलने से, कृष्ण के साथ रहने से जो डायरेक्ट लाभ मिलेगा, जैसे अर्जुन को जो लाभ मिला, उद्धव को जो लाभ मिला, तो वैसा ही लाभ इस जगत में अगर कोई भगवान के नाम का, हरि के नाम का जप करता है, स्मरण करता है, तो मिल सकता है। लेकिन हरि के नाम का जप और स्मरण होना चाहिए। उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। शुद्ध नाम मतलब एक्चुअल नेम, वास्तविक नाम हरि का लेने से ये प्रभाव निश्चित रूप में मिलता ही मिलता है कि व्यक्ति जो है भगवान के कांस्टेंट एसोसिएशन, निरंतर भगवान के संग को प्राप्त कर सकता है। हाँ, लेकिन नामापराध जो कि मायावादी लोग करते हैं, और नामाभास के स्टेज में भगवान का वास्तविक नाम नहीं होता है, वास्तविक नाम का जस्ट एक रिफ्लेक्शन होता है मात्र। तो लेकिन वो भी इतना पावरफुल होता है कि वो भी व्यक्ति को क्या करता है, जो है हेल्प करता है। जैसे सूर्य है, तो आप डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो आपको हीट एंड लाइट दोनों मिलेगा, आपको उष्मा भी मिल जाएगा और रोशनी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का जो रोशनी आता है उसका रिफ्लेक्शन घर के अंदर जाता है। हाँ, और जिसको उजाला बोलते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्शन घर के अंदर जाने से भी आप घर की वस्तुओं को देख सकते हैं। दैट इज द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज तो नामाभास में ही मिल जाता है। भगवान का वास्तविक नाम के संपर्क में नहीं आने पर भी व्यक्ति भगवान के नाम का रिफ्लेक्शन, आभास, जैसे सूर्य की किरणें नहीं जा रही हैं घर के अंदर, लेकिन सूर्य की किरणें बाहर कहीं ना कहीं किसी वस्तु से संपर्क में आकर रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होकर के उनका जो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वो उजाला के रूप में घर के अंदर जाता है और आप वस्तुओं को देख सकते हो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नाम जप करते हैं, नामाभास के स्टेज में वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। नामाभास के स्टेज मुक्ति को प्राप्त करना मतलब कि दे बिकम सेल्फ रियलाइज्ड, कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम आत्मा है। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसके विषय में अपनी चर्चा में बताते हैं कि भगवान के नाम का आभास मात्र से व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। शुद्ध नाम तो होने से क्या मिलेगा वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई भौतिक भौतिक लाभ उसके सामने सब तुच्छ है। शुद्ध नाम की स्थिति में तो शुद्ध कृष्ण को रियलाइजेशन कर सकता है। यानी शुद्ध नाम यानी वास्तविक नाम अगर कोई जप कर रहा है तो इसका मतलब वो कृष्ण के साथ कॉन्स्टेंटली रह रहा है, वही लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। तो ये है, भगवान के नाम भगवान में अंतर नहीं होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो मायावादी लोग होते हैं, हालांकि ज्ञानी लोग ये बोलते तो जरूर हैं कि एवरीथिंग इज ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम इदम खलो ब्रह्म। ये उपनिषद, चांदोक उपनिषद का ये मंत्र कोट करके बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है। मोनिज्म फिलॉसफी को प्रोपोगेट करते हैं। लेकिन वो वहीं दूसरी ओर अविशुद्ध बुद्धि, दूषित बुद्धि होने के कारण भगवान के नाम और भगवान में भेद देखते हैं। जो कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, दोनों ब्रह्म वस्तु है, दोनों आध्यात्मिक वस्तु है, उसमें भेद देखते हैं। और ये भौतिक जगत जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो भगवान के, हालांकि भगवान से समान है लेकिन फिर भी भगवान से अलग है, क्योंकि अलग होने के कारण इसलिए भिन्न हो गई है। तो इस भौतिक जगत को वो है भगवान के एक समान मानते हैं, या जीवात्मा को पूरी तरह से भगवान के एक समान मान लेते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अपनी ही फिलोसफी में वो फंस जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, उनके ही जो लॉजिक है उसके द्वारा ही उनको डिफीट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप तो बोलते मोनिज्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर आप हरिनाम जप करने को और भक्ति के जो कार्य हैं, भगवान का विग्रह का सेवा करना, भगवान को अर्चना करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, इसको आप फिर डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं? जब आप बोल रहे हैं कि भगवान तो है। इसी प्रकार से जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जैसे मायावादी लोग बोलते हैं एवरीथिंग इज वन, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन फिर भी भक्ति और भक्त और भगवान के नाम में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं कि ये अंतर है, अलग है, ये भौतिक है और वो ब्रह्म आध्यात्मिक है, और भगवान का नाम, भगवान की भक्ति सेवा ये भौतिक है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यही अपराध है। और इसी अपराध के कारण उनको जो है वापस से पतन होना पड़ता है। इसको नाम अपराध बोलते हैं। वो भले ही सो कॉल्ड भक्ति भी कर ले, नाम जप भी कर ले, तो भी वो वास्तव में ये चेतना, दूषित चेतना होने के कारण वो आध्यात्मिक स्तर को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि नाम जब बस हमको इंगेज करने के लिए हमको करना पड़ रहा है ताकि हम इंगेज रहें। हाँ, और एक बार हम लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो फिर ये नाम जप भक्ति ये सब साधन को त्यागा जा सकता है। लेकिन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। ये साधन जो है यही साध्य है। ये साधन साध्य ही वास्तव में, वैष्णव एक परफेक्ट प्योर डिवोटी जो होते हैं वो समझते हैं कि साध्य साध्य ही साधन बन के हमारे पास आए, तो इसलिए पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इनके लॉजिक को डिफीट कर रहे हैं। जैसे भौतिकवादी लोग भी लॉजिक देते हैं
कि भगवान तो हर जगह है। आप मंदिर में क्यों जाके भगवान को देखते हैं? मूर्ति मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? पत्थर का मूर्ति बना करके, जैसे एक बहुत ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति हुआ, वो बोला कि यदि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूंगा। हाँ, तो इस प्रकार की फिलोसफी ऐसा बोलते हैं, विचारधारा, गलत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं भगवान हर जगह है। तो जब भगवान हर जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? प्रभुपाद जी यही क्वेश्चन पूछते थे। इफ यू से गॉड इज एवरीवेयर, सो क्या भगवान मंदिर में नहीं है? भगवान का जो मूर्ति है, उसमें भगवान नहीं है? तो इसमें वाई यू आर पुटिंग ऑब्जेक्शन? आप ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं कि हम भगवान के विग्रहों का पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसको बोलते हैं अपराध दृष्टि। और ये अपराध होने के कारण वो जो है, नामा अपराध होने के कारण आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो ये यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि नाम विनु कलि काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र पर। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी, अगर वो जो कार्तिक मास में गाय का घी का दीपक जलाने के लिए बोले, अगर शुद्ध गाय का घी ना मिले तो? अब प्रयास करिए, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। गौशाला से अगर आप लेंगे तो मिल जाएगा। अभी ये जो डेयरी वाले खरीदेंगे तो उसमें शुद्धता रहती है। आसपास कोई गौशाला पता करिए। और आजकल तो आप वो भी करते हैं, वो लोग डिलीवरी भी कर देंगे, कुरियर अच्छा, भी कर देते हैं। ऑनलाइन हो हरे जाता है कृष्ण। प्रभु जी? ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन आपको पता हरे करना कृष्ण पड़ेगा प्रभु जरूर। जी, गोवर्धन का घी क्या शुद्ध रहता है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम।